अदन ने और जरनश ने पापा को मना लिया है, तुम्हारा निकाह अब नहीं होगा। दोनों बहनें बालकनी में आईं और अदन को खुशखबरी सुनाई। अदन हसब आदत झूले में लेटी कान में हैंड फ्री लगी थी, अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। अदन को पता ही नहीं चला। अदन तुमसे बात कर रहे हैं। जरनश ने अदन के कान से हैंड फ्री निकाल दी। क्या हुआ जरनश? तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा। मैंने और मीरब आपी ने पापा को मना लिया। क्या वाकई? अदन हैरत से पूछने लगी। हाँ सच में। पापा मान कैसे गए? अदन को यकीन नहीं आ रहा था। अदन बैठ गई ताकि दोनों बहनें भी बैठ सकें झूले में। पापा मान नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल से माने मुझे और मीरब आपी को डांटा भी, पर हमने तुम्हारे लिए डांट भी सुन ली, लेकिन अब बस मननी होगी। बहन का रिश्ता भी अजीब होता है। आपस में बेशक जितना लड़ लें, लेकिन अगर एक बहन दिखी हो तो बाकी भी बेचैन हो जाती। एक दूसरे को जितनी भी बातें सुना लें, ताने दे ले, लेकिन मुसीबत में एक दूसरे के लिए ढाल बन जाती हैं। यही हाल जरनश और मीरब का था। जरनश में लाउबालीपन था, गुस्सा भी जल्दी आ जाता था, इसलिए अदन को बहुत कुछ कह भी लेती थी। लेकिन अदन के लिए अब दिखी थी। इसे इस बात का भी शिद्दत से एहसास था कि वो अदन पे एतबार कर लेती तो अदन की जिंदगी में इतने दुख ना आते। लेकिन आपी मन्नी क्यों? अदन परेशान हो गई। देख अदन निकाह से तो जान छूटी। हमने कहा जब रुखसती होगी तब निकाह होगा। तुम्हें अभी टाइम मिल गया है, तुम सब कुछ छोड़ो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मन्नी हो भी जाए तो भी दिल पर ना लो। बस खामोश हो जाओ। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, कुछ बन जाओ। जब तुम कुछ बन जाओगी तो अपने लिए खुद ही कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना। मन्नी हो रही है निकाह थोड़े। हाय, तुम दोनों ने मेरी वजह से इतनी डांट सुन ली। दोनों बहनों को अदन का एहसास है। यही सोचकर ही अदन की आंखों में आंसू आ गए थे। चलो अब पढ़ाई पर तवज्जो दो। घर में क्या हो रहा क्या नहीं इस पर तवज्जो ना दो। आपी ने अदन का गाल थपथपाया। ओके आपी। वैसे अदन तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, हम पापा को मना लेंगे। नहीं यार, फी अलहाल तो कोई नहीं पसंद। मैंने हाँ कर दी है, तुम्हारी मन्नी होगी। अब मेरी जुबान की लाज रख लेना। तुम तीनों कल को ये ना हो तुम लोग ये कहो हमने करना ही नहीं। बाबा ने खाना खाते हुए कहा। मीरब आपी अब क्या होगा? अदन ने मीरब के कान में सरगोशी की। तुम फिक्र ना करो, मैं और जरनश हैं ना, तुम बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। हाँ अदन, एक बात याद रखना, इंसान की इज्जत तब तक नहीं होती जब तक वो कुछ बन ना जाए। जिस दिन तुम कुछ बन जाओगी इस दिन सबको तुम पर फख्र होगा। तुम इस काबिल होगी कि बाबा और बाकी सब तुम्हारी बात को अहमियत देंगे, तुम्हारी बात रद्द नहीं कर सकेंगे। जरनश ने भी अदन को समझाया। मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ और तुम तीनों आपस में लगी हो, बाबा ने गुस्से से कहा। नहीं बाबा, वो अदन की मन्नी है तो अदन को एक सूट बहुत पसंद है, कह रही मुझे वो पहनना है। मैंने कहा फूफो जो देंगी वही पहनना पड़ेगा। अरे बेटा, फूफो कह रही थी कल आएंगी, अदन को साथ ले जाएंगी शॉपिंग करने। शॉपिंग उमीम उमीम में पीत अदन से बोला ही नहीं जा रहा था। अदन में कह रही हूं ना, खामोश होकर बस एंजॉय करो। कौन सा शादी हो रही है? फूफो का अच्छा खासा खर्चा करवाना, कंजूसी ना करना। हाँ 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 हाँ। अदन और जरनश भी हंसने लगी। ये बात नहीं थी कि उरीब अमल एक सख्त गिर इंसान थे। औलाद को ज़बरदस्ती अपने फैसलों की जंजीरों से बांध देते। हालात व वाक़यात के पेश नज़र वो एक मजबूर बाप बनकर सोच रहे थे, क्योंकि अदन के लिए इससे बेहतर घर उनकी नज़र में कोई नहीं था। आना उरीब ने परेशान हाल शौहर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब परेशान ना हूँ, अदन नादान है, अभी कम उम्र है और उसके साथ जो हुआ है इसके जख्म भरने में वक्त लगेगा। मैं बाप हूँ अदन का, वो क्यों नहीं समझती? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। गैरों में कर दूँ तो जानती हो हालात कैसे हैं, सारे रिश्तेदार का ताल्लुक कर लेंगे, मेरे बाद अदन राल जाएगी। उरीब अमल की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। इस जालिम ज़माने के रस्म और रिवाज के सामने हमेशा की तरह एक और बाप हार गया था। ये बात भी वही जानते थे कि कैसे दिल पर जबर करके उन्होंने खुद को इस फैसले पर राज़ी किया था। वक्त बहुत जालिम है, अकेले और तन्हा लोगों को मज़ीद तन्हा कर देता है।
उन्होंने दुनिया देखी थी, दुनिया के चाल चलन से वाकिफ थे और ये फैसला करने पर मजबूर भी। मुझे अदन की फिक्र होती है, बहुत खामोश, बहुत चुप चुप रहती है। अब परेशान ना हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आना उरीब ने अपने मजाजी खुदा को हौसला दिया। इंशाअल्लाह, उरीब अमल ने कहा और साइड टेबल पर रखी किताब अलिफाटे आई और मुताला करने लगे। अस्सलाम अलैकुम फूफो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदन कहाँ है? इसको बुलाओ, शॉपिंग पे भी टाइम लगता है ना। फूफो ने जल्दी जल्दी कहा। फूफो बैठे न थोड़ी देर, मीरब ने इसरार करते हुए कहा। नहीं बेटा, अभी हम शॉपिंग कर आए, फिर सुकून से आकर बैठेंगे। ओके फूफो, मैं बिला कर लाती हूँ अदन को। अदन अदन जी आपी, अदन मसरूफ अंदाज में बोली। अदन मीरब के बेटे के साथ खेल रही थी। जा बेटा, तेरी सास आई है, शॉपिंग पर जा। मैं नहीं जा रही, मैं मोहम्मद के साथ खेल रही हूँ। अदन जाओ, आपी ने आंखें दिखाएं। अलिफाटेओ और फूफो का अच्छा खासा खर्चा करवाना था कि वो तौबा तौबा करें। क्या पता इनकार भी कर दें तुमसे शादी के लिए। कहीं कि ये इतना खर्चा करवा रही है, अभी से मैं तो नहीं बनाती इसको बहू। है ना आपी, ऐसा भी हो सकता है। अदन को शॉपिंग करने से शदीद नफरत थी और फजूल खर्ची से भी, लेकिन आज तो इसको करना था ये सब। अच्छा आपी, अदन मुंह बनाते हुए उठ गई। अदन और फूफो शॉपिंग में मगन थे कि अदन की नज़र मुनीब पर पड़ छूटी है। वो भी इसी शॉपिंग मॉल में था और अदन को हाथ हिला हिला कर हेलो कर रहा था। उफ़, ये मुनीब का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? फूफो ने देख लिया तो क़यामत आ जनी, क्या करूं अब? अदन परेशान हो गई थी। फूफो अब ड्रेस देखे, मैं जूस लेकर आती हूँ, शायद बीपी लो हो रहा, मेरा चक्कर आ रहे हैं। अदन वैसे भी बूर हो गई थी, जब दिल खुश ना हो तो हर चीज़ बोझ महसूस होती है। ओहो बेटा, तो चलते हैं फिर घर। फूफो परेशान हो गई। नहीं नहीं फूफो, मैं जूस पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, आप यहाँ शॉपिंग करें। आरिफ बेटा जाओ अदन साथ। नून नून नहीं फूफो, आरिफ ते तुम यहाँ रहो, फूफो अकेली हैं ना। फूफो में बस 2 मिनट में आए। हाय सदके जाओ, मेरी बच्ची को फूफो का कितना ख्याल है। फूफो तो खुश हो गई थी, लेकिन आरिफ को दाल में कुछ काला लग रहा था। क्या कर रहे हो मुनीब यहाँ, और पागलों की तरह हाथ हिला रहे हो? फूफो देख लेती तो। अदन को गुस्सा आ गया था। ओ तो वो तुम्हारी फूफो थी, मैं समझा उम्मी है, लेकिन वो तो तुम्हारी होने वाली सास है। चुल्लू मिलकर आता मैं भी। मुनीब जाओ, कोई देख लेगा। नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं तो मिलकर जाऊंगा। तुम्हारे अबू को पसंद आ गया मैं, ये तो फिर उनकी बहन है। मुनीब यार प्लीज तंग ना कर। अच्छा सुन, एक बात बता, वो जो लड़का था उसके साथ तेरा निकाह होगा? निकाह नहीं मंगनी हो रही है, और हाँ उसके साथ ही अब जाओ प्लीज। निकाह हो रहा था पहले तो। हाँ वो सब कॉलेज में बताऊंगी। सोच ले, वैसे इतना प्यारा तो नहीं है वो, तुम्हारे लिए कोई शहजादा ढूंढूं? मुनीब अदन को तंग करने लगा। मुनीब हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जाओ, कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। ये लड़का कौन है? अदन ने पीछे मुड़कर देखा तो आरिफ खड़ा था। अदन सहम गई थी। अदन को लगा था कि उसकी का सांस बंद हो गया है।